लोगों को बोर होता है तो मालूम क्या करते हैं? कुछ लोग पिक्चर देखने को जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने को। पर यह शहर में होलसेल के भाव से येड़े मिलते हैं जो अपनी लुक्खागिरी दूर करने के लिए पुलिस को तंग करते हैं। फलाने प्लेन में बम है, मॉल में टेररिस्ट है। आए दिन फर्जी फोन कॉल, झूठी चिट्ठियां और जाली ईमेल। कुछ दिन पहले मेरे को भी ऐसा ही एक अजीब ईमेल मिला। वैसे पढ़ो तो उसमें कोई सिर पैर नहीं था, पर दूसरे नकली ईमेल के मुकाबले उसमें एक खास बात थी जो मेरे को अंदर ही अंदर खिंचा रही थी। ये ईमेल तो था ही, पर साथ साथ एक पहेली भी था। तू उधर देख। यस सर। नको देशमुख, नको, छूना मना है। कोडम्बे, तू नहीं बदला। क्या है कि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का आदमी हूं देशमुख। मेरे को बदलना ना सूट नहीं करता है। और कैसा है तो इधर कैसे आया? अच्छा चल, जब आ ही गया है तो तू चाय पी के जा। हाँ गुड। ये जादव, वो साहब चाय क्यों नहीं? इतने साल फोर्स में काम करते हो गया देशमुख तेरा, अभी तक ऑर्डर लेना नहीं सीखा तू। बोला ना तेरे को बॉडी को छूने का नहीं। ये मेरा केस है बाबा। केस मेरा या तेरा नहीं होता। केस या तो बंद होता है या फिर खुला। मंजे, तू फिर से अपना जूता मेरे पैर में अड़ाने के लिए आ गया देशमुख। बहुत हो गया तेरा ये नाटक। अब तू सीधे सीधे बता दे, इस केस में तेरा स्पेशल इंटरेस्ट क्या है? मर्डरर ने तेरे को दिवाली बोनस दिए लाए क्या है? ये येड़े को क्या समझाता? मैं तो इधर वो ईमेल की वजह से आया था। उसमें जो पहेली था वो ये मर्डर से बिल्कुल मैच करता था। कोडम्बे का मोटा खोपड़ी में ये बात घुसाना मुश्किल था, पर पहेली का मतलब धीरे धीरे मेरी समझ में जरूर आ रहा था। जाके देखना उसको। मलिका के हार की सबसे ऊंची मीनार में कैद है मलिका, ना बचेगी इस बार। आधे चांद की आधी रात, पूरी होगी अधूरी बात। चांद के बुझ जाने से खाली होगी काली रात। मलिका के हार में होगी मलिका की हार। थर्टी 36 फ्लोर है सर। ये पूरा का पूरा इनका था, पेंट हाउस फ्लैट। सर ये मरीन ड्राइव की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। मरीन ड्राइव मतलब क्वींस नेकलेस। मलिका के हार की सबसे ऊंची मीनार में कैद है मलिका, ना बचेगी इस बार। आधे चांद की आधी रात। पाटिल सर। याद है मैं तेरे को पूछा था आधे चांद की आधी रात के बारे में? हाँ सर, वो 24 तारीख को है सर। पाटिल 24? मतलब आज सर, सॉरी। मतलब सर टेक्निकली कल था, सॉरी। टाइम ऑफ डेथ? रात के 12 बजे। आधे चांद की आधी रात, पूरी होगी अधूरी बात। चांद के बुझ जाने से काली हो। सर आप ठीक हैं? विक्टिम के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन? सर अभी तक तो बस इतना ही पता चल पाया है कि इनका नाम चांद सिकंद था। उम्र 52 साल। 80s के टाइम पे मॉडल थी सर। चांद सिकंद। चांद के बुझ जाने से खाली होगी काली रात। सर ये कोडम्बे जब यहाँ से निकलेगा तभी मैं कोई और इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊंगा। ऐसे घूर रहा है जैसे उसके घर पे उसकी बीवी के साथ। सॉरी सर। सर एक और बात। क्या? सर वो अपना मोहित है ना, इसी बिल्डिंग में रहता है। देशमुख, ये ले चाय पी, तेरे लिए मंगाई है। और कल्टी हो जा, ले ले।
पहले मेरे को जाली लगा, लेकिन पहेली का गुत्थी बिल्कुल मरीन ड्राइव के मर्डर से मिलता जुलता है। विक्टिम का नाम, मर्डर का दिन, मर्डर किधर होने वाला है, ये सब का इंफॉर्मेशन था वो पहेली में। सर पर कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बल्कि शुरू में मेरे को भी ऐसा ही लगा। मैं सोचा एक सीधा सा क्राइम है, मैं उसको पहेली की तरह क्यों सुलझा रहा हूं। फिर मेरे को यही मिला आया। देख, आज सुबह ढंग से पढ़ा मैं। बूढ़े घोड़े पे लाल लगाम, मई की गर्मी से मिलेगा आराम, दूसरों को जिंदगी देने वाले जब होगा तेरा काम तमाम। सर आपको याद है वो पुराना वाला केस जो हमारा था, जोकर? सर ये भी उसी की तरह लगता है, पागल है थोड़ा। तब तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तूने चांद सेकंड का बॉडी देखा? कितना बेरहमी से मारा उसको। सर लेकिन अब क्या? मुझे तो मई के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मई का महीना और आज है 29 अप्रैल। पाटिल, मर्डर आजकल में होने वाला है। देख, मई की गर्मी से मिलेगा आराम। एक काम कर, महालक्ष्मी के थाने फोन लगा। सर महालक्ष्मी क्यों? बूढ़ा घोड़ा रेस कोर्स का बात किया वो, और इधर तो रेस कोर्स एक ही जगह है। महालक्ष्मी? हाँ, और पहेली में कोई भी ऐसा बात नहीं है जिससे कि लोकेशन का साफ साफ पता लगे। पिछला बार भी उल जलूल लिखा था, मरीन ड्राइव की जगह क्वींस नेकलेस, उसका हिंदी क्या, मलिका का हार। हाँ सर, राइट सर। सर पर पिछली वाली पहेली में मरने वाले का नाम भी छुपा हुआ था, चांद बुझ जाएगा, ऐसा कुछ था सर। इस पर नाम तो नहीं है, लेकिन काम है, सबको जिंदगी देने वाला डॉक्टर। सर बूढ़े घोड़े का मतलब कोई विक्टिम का नाम भी तो हो सकता है, कोई जगह नहीं, कोई बूढ़ा आदमी। ला दे। देखो देखो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। पाटिल पैसे दे, चल। यस सर। जाइए मिस्टर देशमुख, पहले पाटिल से रिपोर्ट लिखवाइए। डायलॉग मारा बंद कर और काम पर लग जा। ये मैटर बहुत सीरियस है। ओके सर। अगर टाइम पर केस सॉल्व कर लेते हैं तो आगे बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। ओके सर, टेल मी। पिछले कुछ दिनों में मेरे को 2 ईमेल आए हैं, एक अनजान ईमेल आईडी से। दोनों ईमेल में सिर्फ एक एक पहेली है, और पहेली के उत्तर में मर्डर का सुराग छुपा हुआ है। पहला पहेली में चांद सेकंड के मर्डर का क्लू था, और अभी ये दूसरा पहेली आया है। इससे पहले कि ये भी मर्डर हो जाए, हमको पता करना है कि ये ईमेल आखिर आ किधर से रहे। नाइस। ओके सर, लेट्स गेट बैक टू वर्क। सर मैं आपका इनबॉक्स खोल रहा हूँ। मेरा पासवर्ड है DD1564। पता है सर, इंसल्ट मत कीजिए। ओके, पहली पहेली। मलिका के हार की सबसे ऊंची मीनार में कैद है मलिका, ना बचेगी इस बार आधे चांद की आधी रात, पूरी होगी अधूरी बात, चांद के बुझ जाने से खाली होगी काली रात, मलिका के हार में होगी मलिका की हार। नाइस। सर आपने इसे फिगर आउट कैसे किया? देर से। हाँ, मर्डर हो चुका था, उसके बाद ही मेरे को ये पहेली समझ में आया। सर आपने बुलाया? मोहित, 24 तारीख को तेरा बिल्डिंग में चांद सेकंड का मर्डर हुआ था। जानता हूँ, लेकिन चांद सेकंड को मैं नहीं जानता। अपनी मम्मी से बात कर, हो सकता है उन दोनों का जान पहचान हो। मम्मी से? सर मम्मी से मेरी जान पहचान नहीं हो पाई है ठीक से, हालांकि हम लोग एक ही घर में रहते हैं। चांद सेकंड तो 30 फ्लोर ऊपर रहती थी, सो आई डोंट नो। तो सोसाइटी के लोगों से बात कर, कुछ तो पता चलेगा। क्या हुआ? ये तो नॉर्मल हैकिंग से और भी ज्यादा मुश्किल है। पहले ही ईमेल आईडी के साथ 10 और एड्रेसेस लिंक्ड है। तो 10 आईडी का पता करते हैं। मुश्किल है। पहले तो तेरे मुंह से ये शब्द नहीं सुने। मुश्किल है सर, इम्पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो बाकी के आईडीज है उनमें से एक का भी आईपी एड्रेस इंडिया का नहीं है। अरे इंडिया का तो छोड़िए, छोटे छोटे देशों के आईडीज हैं, जैसे मालदीव्स, फीजी, साइप्रस। इसका मतलब है मर्डर होने से पहले हम किलर को ट्रेस नहीं कर सकते। सर मुझे तो एक ही पॉसिबिलिटी लगती है, किसी तरह इस पहेली को डिड्यूस करें, इससे मर्डर के क्लूज, मर्डर होने वाली जगह का पता करें, और होपफुली मर्डर होने से पहले
वहाँ के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दें। पता नहीं क्यों जितने बार भी ये पहेली को मैं पढ़ता हूं मेरा शक यकीन में बदलते जाता है कि इस बार मर्डर महालक्ष्मी में होगा, एक डॉक्टर का। यू मीन एक डॉक्टर की मौत? बूढ़े घोड़े पे लाल लगाम, मे की गर्मी से मिलेगा आराम, दूसरों को जिंदगी देने वाले जब होगा तेरा काम तमाम। देशमुख, हमेशा की तरह इस बार भी तेरी इन्फॉर्मेशन एकदम सही थी। इसलिए मैं गुडम्बे को नहीं तेरे को बताया, पर फिर भी ये। अरे तेरी इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया, महालक्ष्मी के सारे डॉक्टरों को आइडेंटिफाई किया, यहाँ तक कि डॉक्टर कपूर से मैंने खुद बात की। उस वक्त तो दिल्ली में थे किसी केस के सिलसिले में, कल वापस आने वाले थे। बस मैंने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मुझे लगा जिस आदमी ने इतने लोगों का भला किया है, भला उसे कौन मारेगा। फिर क्या था, मैंने कल के लिए डॉक्टर कपूर की सिक्योरिटी के लिए 2 अपने SI डिटेल कर दिए थे। ना जाने इस बात की भनक मर्डरर को कैसे लग गई। और फिर डॉक्टर कपूर भी एक दिन पहले ही वापस आ गए। और पिछले टाइम मेरे को भी ऐसा ही लगा, ये क्रिमिनल हमारे नाक के नीचे मर्डर करता है और फिर हर मर्डर के पहले हमको ईमेल भेजता है चिढ़ाने के लिए। टाइम ऑफ डेथ 11:55 और आज 30 अप्रैल है। मतलब उसने डॉक्टर कपूर को मई की गर्मी से आराम दिला ही दिया और एक बार फिर हम कुछ नहीं कर पाए। पाटिल सर। तेरे पास क्या है? सर एक बात तो कंफर्म है कि ये सीरियल किलर है। पिछला केस और ये केस में एक बहुत ही बड़ा फर्क है। मर्डर ने चांद सिकंद को बहुत ही बेरहमी से मारा था, उसकी बॉडी को एकदम छलनी छलनी कर दिया था। लेकिन ये केस में अगर ध्यान से नहीं देखो तो कोई बता ही नहीं सकता है कि चाकू मारा है या नहीं। तो सर शायद ऐसा हो सकता है कि ये 2 मर्डर 2 अलग अलग लोगों ने किए हों। हो सकता है। दवे, कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई मोटिव, कुछ भी? कुछ नहीं यार, सब अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा है इनके बारे में। बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन थे, चैरिटी करते थे और सिर्फ जेन्युइन केस ही हैंडल करते थे। फायर एक्सीडेंट, बीमारियां या ऐसा कोई बर्थ डिफेक्ट जिसकी वजह से उनका पेशेंट प्रॉब्लम में हो और वो उसकी ज़िंदगी को खुशहाल कर दे। और डॉक्टर्स की तरह नहीं कि किसी एक्ट्रेस की नाक ठीक कर दी या किसी एक्टर का गाल ठीक कर दिया और करोड़ों का बिल बना लिया। इनके फैमिली में और कौन कौन है? एक एक्स वाइफ है, चैम्बूर में रहती है, तलाक हुए 5 साल हो गए हैं। कल जा रहा हूं मैं उससे मिलने। मैं भी चलूं? क्यों नहीं, अपने वर्सोवा के थाने के दिन याद आ गए। देशमुख, मैं तुझे अकेडमी से जानता हूं, बात सिर्फ इस मर्डर की नहीं है, कुछ है जो तू मुझसे छुपा रहा है। तेरे को मरीन ड्राइव वाला मर्डर याद है 6 दिन पहले? उसके पहले भी मेरे को एक पहेली आया था। सीरियल किलर। बूढ़े घोड़े पे लाल लगाम, मैं की गर्मी से मिलेगा आराम। अब बता, 2 मर्डर 2 पहेली और दोनों अलग ढंग से किए गए हैं, लेकिन कोई कॉमन फैक्टर तो है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आदमी मर्डर कर क्यों रहा है। पता नहीं। तू कल चेंबूर कब जा रहा है? शाम को 5 बजे। चल मेरे को फोन कर। और कोई रहता है उसके साथ? कुछ नहीं कह सकते, एक आदमी है, पता नहीं कौन है, कभी कभी आता है मिलने उससे। ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ये पजल एक प्रैंक लग रहा है। हम कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हाँ हो सकता है, बट नाउ व्हाट्स द प्लान? इट्स अमेजिंग, तुम हर वक्त ऐसे इंटेलिजेंट सवाल कैसे पूछती हो? तुम्हें तो CBI में होना चाहिए। रियली? तो इसका मतलब मैं तुम्हारा एनकाउंटर भी कर सकती हूँ, राइट? नो, एनकाउंटर तो तुम कब का कर चुकी हो। आयुष, तू प्लीज हैकिंग पे ध्यान देगा और हम लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, राइट? यू नो, इंटरेस्टिंगली चांद सिकंद मेरी बिल्डिंग में रहती है, तो आई थिंक मुझे वहीं से शुरू करना चाहिए। सुपर।
निमी आंटी, पैरी पौना, इतना भारी सामान आपने क्यों उठाया हुआ है? अरे अरे जिंदा रहे पुत्र, ये हुंदे है ना मैनर्स हैं। और कैसा है तू? पेट फाट हूँ आंटी, आप बताइए, आपकी तो नी का ऑपरेशन होने वाला था ना? अरे सो स्वीट, याद है तुझे? मैं भूल जाऊंगा। बेटा नी तो बिल्कुल फिट है, पर इस हार्ट का क्या करूं? ये तो ना मारे डर के रेस लगाता रहता है। क्यों? अरे जो अपनी बिल्डिंग में हुआ चांद के साथ, अरे कुछ फ्लोर नीचे हो जाता तो। सही में आंटी, बल्कि हमारी बिल्डिंग में तो आज तक चोरी भी नहीं हुई और फिर ये कमाल इट्स है। ऑल बैड लक बेटा, ऑल बैड लक। अब देखो ना, चांद बेचारी 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए आई थी और हमेशा की छुट्टी हो गई। मतलब वो परमानेंटली यहाँ नहीं रहती थी? और नहीं पुत्र, हाँ फ्लैट तो उसी के नाम से था, पर वो रहती दुबई में थी। बड़ी वेल टू डू फैमिली से थी। ये फ्लैट तो ना उसका जस्ट लाइक मुंबई गेस्ट हाउस था। मौत भी कितनी कमाल की चीज है ना आंटी। वो बेचारी माँ दुबई में रहती थी, यहाँ आई, कोई उसे क्यों मार देगा? इट्स रियली सैड पुत्र जी। और मैंने तो सुना है कि घर से ना बहुत सारी ज्वेलरी और पैसा भी चोरी हुआ है। हाँ। और ना पुत्र मुझे ना टैक्सी दिला दे तू। बिल्कुल निमी आंटी, निमी आंटी, निमी आंटी, आप मुझसे कुछ छुपा रही? अरे यहाँ एक ही तो रॉक स्टार है हमारे पूरे फ्लोर पे, वो है आप। आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना कोई विस्पर नहीं कर सकता, मुझे मालूम है। तू मेरी तारीफ कर रहा है या मेरा मजाक बना रहा है? Oh, come on, निमी आंटी, आपकी इंटेलिजेंस पे यकीन है मुझे, किसी पे तो शक होगा आपको, बताइए ना। पुत्र, I never said this to you। बिल्कुल नहीं। पर ना मुझे ना चांद के हस्बैंड पे शक है। हस्बैंड? अरे वही अर्जुन सिकंद। चांद तो ना बड़ी यंग थी जब दोनों की जबरदस्ती मैरिज करवा दी गई। अच्छा। चांद तो ना अपने जमाने की सक्सेसफुल मॉडल थी। ओहो। और ये अर्जुन, ये ना तब कुछ करता था ना अब कुछ करता है, पूरे का पूरा ना नोबॉडी है, नोबॉडी। और मैंने सुना है पुत्र कि चांद का फादर ना अर्जुन को बहुत ही पसंद करता था, अपना पुत्र मानता था, तभी तो दोनों का डिवोर्स भी नहीं होने दिया। अच्छा। और मैंने सुना है कि उसने एक ऐसी वसीयत बना के रखी थी कि अगर चांद को कभी कुछ हो जाए तो उसकी पूरी फैमिली प्रॉपर्टी डायरेक्ट अर्जुन के नाम पे हो जाए। बताओ। सच्ची? ले, मैं कितने एवं ही गल कर दी है? कभी नहीं आंटी। ओए टैक्सी, आइए। और चल पुत्र, थैंक यू तेरा बहुत बहुत पुत्र। तो आपके अलावा आपके हस्बैंड के और कोई रिश्तेदार नहीं थे? एक्स हस्बैंड। एंड टेक्निकली स्पीकिंग हमारा रिश्ता ख़त्म हुए भी 5 साल हो गए। और अगर आप उनके पेरेंट्स वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं तो या जब वो मेडिकल स्कूल में थे तब उनके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। कोई भाई बहन? ओनली चाइल्ड। इसका मतलब उन्होंने कभी फैमिली लाइफ ठीक से देखी नहीं? ना तो देखी और ना ही कद्र की। आपकी शादी कितने टाइम चली? 15 years। मेरी जिंदगी के 15 लंबे साल। बचपन की एक भूल समझ लीजिए। डॉक्टर कपूर से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? 5 साल पहले कोर्ट में, जिस दिन हमारा डिवोर्स था उस दिन। उनके सोशल सर्कल में कौन कौन था? सोशल सर्कल? डॉक्टर कपूर के दोस्त नहीं, सिर्फ पेशेंट्स थे। वो इंसान नहीं देखते थे बल्कि उनकी फिजिकल डिफॉर्मिटीज देखते थे। कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, डॉक्टर कपूर कोई ना कोई खामी ढूंढ ही लेते थे। टेक माई नोज फॉर इंस्टेंस। एनीवेज, अगर आपको उनके आजकल की लाइफ के बारे में जानना है तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट से मिल लीजिए। वैसे भी वो उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे। उनका नाम? नौनिता। अंजलि जी, थोड़ा सा और सोचिए। नौनिता के अलावा और कौन है जो हमें उनके बारे में लीड दे सके? डेबी। डेबी कौन? डेबी उनके स्कूल की फ्रेंड थी। एक वही थी जो उनके मूड स्विंग्स झेलती थी। मर्डर की रात आप कहाँ थी? अपने घर पर। मेरे कुछ कोलीग्स आए हुए थे डिनर के लिए। इफ़ यू वांट मैं उनके नंबर्स दे सकती हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। डॉक्टर कपूर की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? कोई ट्रस्ट? मेरे नाम पे।
लेकिन मुझे उसकी जायदाद और प्रॉपर्टी का एक पैसा नहीं चाहिए। आप इधर चेंबूर में रहती हैं और वो महालक्ष्मी के बड़े से फ्लैट में। इसके अलावा उनका पुणे में एक बंगलो है। कुछ नहीं तो कुल मिलाकर कम से कम 50 करोड़ के। How dare you? मेरे एक्स हस्बैंड ने आज तक मुझे दुख के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। मुझे उसका दिया हुआ एक पैसा नहीं चाहिए। मैंने हमेशा से अपने खर्चे खुद संभाले हैं और अब भी इतनी इंडिपेंडेंट हूं कि अपना ख्याल रख सकूं। सेल्फिश, सेल्फ इन्वॉल्व्ड, एरोगेंट मैन, जिसकी ईगो उसके खुद के साइज से ज्यादा बड़ी थी। अच्छा हुआ अकेला ऐसे मरा हुआ पाया गया। देखिए अंजलि जी, हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि उनका कोई दोस्त तो नहीं था, उनका कोई दुश्मन? नो। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो हमेशा अपने काम में ही डूबे रहते थे, और वैसे भी he was one of the best plastic surgeons of this country. उनका दुश्मन कौन हो सकता है? कपूर की बीवी उसे नफरत करती थी, इतनी कि उसका मर्डर कर दे। बीच में एक बार गुस्से में चिल्ला उठे तो मेरा भी दिमाग ठनका। मेरे को लगा शायद वही मर्डरर हो, लेकिन बाकी टाइम बिल्कुल नॉर्मल थी, शायद कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। अंजलि कपूर हमारी पहली सस्पेक्ट है। तभी को बोला है उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। देख क्या पता लगता है। कुछ हाथ लगा? सर ऐसे ही कुछ हाथ नहीं लगता है। मैंने से घंटों बैठ के साइंटिफिकली कोड्स हैक करने पड़ते हैं, तब कुछ पता चलता है। तेरा लेक्चर नहीं, मेरे को रिजल्ट चाहिए। वेल इन दैट केस आप अपने आईटी डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पूछते? ओ वेट अ सेक, मे बी आपके पास कोई आईटी डिपार्टमेंट है ही नहीं। मैं हूं ना, मैं करता हूं। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है। चांद सिकंद का एक हस्बैंड भी है, अर्जुन सिकंद। उसके पैसे, उसके सारे एसेट्स का एक लौता वारिस। डिवोर्स तो नहीं हुआ है दोनों में, लेकिन दोनों साथ भी नहीं रहते। चांद वहां दुबई में और ये यहाँ पे। बिल्डिंग वाले बताते हैं कि बहुत झगड़ा करते थे, आता था तो बहुत ड्रामा करता था, यहां तक कि उसको चिल्ला चिल्ला के जान से मार देने की धमकी भी देता था। पाटिल, गोडंबे की टीम से अर्जुन सिकंद के बारे में कुछ पता चला? एरिस्टोक्रेट लेके गया था सर। ये हमेशा बोलती है और बुलवाती भी है। सर वो जादव है ना, गोडंबे का हेड कांस्टेबल, वो बता रहा था कि अर्जुन सिकंद ने पुलिस के पास में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराए हैं, माइल्ड हार्ट अटैक बोल के। अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए फिलहाल पुलिस कुछ नहीं कर सकती। यानी ये दोनों केस में हमारे पास सस्पेक्ट है। चांद सिकंद के केस में अर्जुन सिकंद और सुरेश कपूर के केस में अंजलि कपूर। और ये तीसरा केस? तीसरा केस कोई पहेली है? अगेन द सेम थिंग। पहले आईपी एड्रेस के साथ 10 और आईपी एड्रेसेस लिंक्ड है। एक से हो तो ये दूसरे पे जाना पड़ेगा। 1 सेक, एक सेकंड, पहेली दे। हम ये प्रिंट आउट। तीसरी पहेली। गहने सी झिलमिल तू रोशन तेरा नाम है, पहाड़ी का चर्च वहीं तेरा निशान है, कभी ना ढलती जहां चमकीली शाम है, ऊंचे किले में अटकी तेरी जान है, फिक्र न कर बस एक रात की तू मेहमान है। Oh my God, this is quite scary. हमारे पास क्लूज क्या क्या है? लड़की हो सकती है। No, I think लड़का है। रोशन तेरा नाम है, मतलब लड़की का नाम रोशन है। अरे नहीं यार, गहने सी झिलमिल तू मतलब लड़की है, रोशन तेरा नाम है मतलब फेमस है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। दिखा दिखा। Could be. उसका नाम गहना या झिलमिल या तारा या सितारा हो सकता है। और करती क्या है वो? देख, रोशन तेरा नाम है, चमकीली शाम है, इससे साफ जाहिर है वो रईस है और फेमस है, जैसा कि मोहित बोला। नाम तो ठीक है, लेकिन मर्डर का एड्रेस वो हमें कैसे पता चलेगा? ये दूसरी लाइन देख, पहाड़ी का चर्च वहीं तेरा निशान है। पहाड़ी का चर्च, माउंट मैरी। या फिर बैंड्रा फोर्ट, ऊंचे किले में अटकी तेरी जान है। सर बैंड्रा फोर्ट और माउंट मैरी दोनों बैंड्रा में ही है। मर्डर बैंड्रा में होने वाला है डेफिनेटली। इसका मतलब है कि वो एक्ट्रेस भी हो सकती है। बैंड्रा में तो बहुत एक्ट्रेसेस रहती है। हाँ, या फिर कोई सोशलाइट। या बट यू नो व्हाट, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मर्डर कल होने वाला है। फिक्र ना कर, बस एक रात की तू मेहमान है। म्याऊ म्याऊ, व्हाट अ पॉइंट। पाटिल, बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन फोन लगा, बोल मैं आ रहा हूँ। यस सर।
मेरे पास तेरे लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। अगले एक दिन में तेरे एरिया में मर्डर होने वाला है। अच्छा, तुझे कैसे पता? कोई ईमेल आया था। किससे? नाम नहीं पता रे, कुछ लिखा नहीं था। देशमुख, तू कल का मिशन में आया क्या? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू? एक ईमेल आया जिसपे किसी का नाम नहीं। क्या मैं ही मिला क्या तेरे को? देख, मेरा बात सुनेगा? ऐसा पहले मुझे हेडक्वार्टर जाना है और मेरे पीछे बहुत काम है। हाँ, तुझे जो भी बताना है वो सब इंस्पेक्टर किरीट को बता देना। तू मेरे थाने आया है, चाय पी के जाना। सर, हमने पता किया है कि मर्डर की जगह माउंट मेरी स्टेप्स के ठीक पीछे जो फोर्ट व्यू बिल्डिंग है वो भी हो सकती है। अमीर को शक था कि ऐसी कोई बिल्डिंग है, तो एक्चुअली इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वहां रहती थी, हमने कंफर्म कर लिया है। माउंट मेरी के बिल्कुल पीछे फोर्ट व्यू नाम की बिल्डिंग है। फोर्ट व्यू, ऊंचा किला। गुड, चलो। शायद बच्चों ने अगले मर्डर का एड्रेस पता कर लिया था, पर विक्टिम का नाम ढूंढने में अब भी वक्त था। वक्त, वो एक छोटी सी चीज जो अपने पास बिल्कुल नहीं थी। वागले और गोडंबे जैसे पुलिस वालों से मदद की उम्मीद करना बेकार था, पर बच्चों ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहां तक कि वो लोग ने फोर्ट व्यू बिल्डिंग की लिस्ट बनाई और उसमें वाकई गहना बाजपेयी नाम की एक सोशलाइट रहती थी। बोल निलाज। हाँ, वो जिंदा है। कौन? गहना बाजपेयी? हाँ, मेरी मम्मी के पावर योगा क्लास में मिली थी। ड्रिल के हिसाब से उसकी मौत कल रात को ही हो जानी चाहिए थी, राइट? एक रात की मेहमान एंड ऑल ऑफ दैट टाइप्स। मुझे लग रहा है कि हमने रिडल सॉल्व करके उसकी जान बचा ली है। चल, ये तो गुड न्यूज़ है। रख। सर, कल रात फिर एक मर्डर हो गया। किधर? बीविंग फोर्ट व्यू। फोर्ट व्यू? लेकिन दिलनाज तो बोली कि गहना बाजपेयी ठीक है। हाँ सर, जो मरी है उसका नाम सोना मेहता है। गहना नहीं, गहने सी झिलमिल। उसका नाम सोना था। मैं तेरे को बोला था ना कदम, अगर तू मेरा बात सुना होता तो आज एक। इन सब बातों का तेरे उस ईमेल से कोई लेना देना नहीं है। किरीट ने दिखाई थी तेरी वो पहेली। कह रहे ये जो एरिया है ये तेरे से शांत एरिया नहीं है, यहाँ बहुत काम होता है, इसलिए हम बच्चों जैसी पहेलियां नहीं सुलझाते। कदम। देशमुख, ये सुसाइड या फूड पॉइजनिंग का भी केस हो सकता है। फूड पॉइजनिंग? साला कोई उसको जहर देके मार दिया और तू फूड पॉइजनिंग? वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं देखूंगा कैसे सॉल्व करना है। वैसे गोडंबे बता रहा था तू उसके पास भी गया था मेल लेकर। तुझे मेडल पाने का इतना ही शौक है तो अपने एरिया में काम करके दिखा ना। तू मेरे एरिया में क्यों घुस रहा है? क्योंकि तू अपने काम में नहीं घुस रहा। सर, सोना मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी बॉडी में हाइड्रोसाइनिक एसिड मिली है सर। साइनाइड मतलब मर्डर कंफर्म। एक इन्फॉर्मेशन और है सर, सोना मेहता का एक बॉयफ्रेंड था, मिहिर कपाड़िया। दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे, मार पिटाई होती थी। सोना मेहता ने तो उसके खिलाफ पुलिस में काफ़ी कंप्लेंट्स भी किए हैं, यहाँ तक कि वो तो उससे रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने की कोशिश कर रही थी। मतलब इसकी लाइफ में भी लफड़ा था, जैसे डॉक्टर कपूर का था अपनी पत्नी के साथ और चांद सिकंद का अपने पति के साथ। सर, लेकिन चांद सिकंद के घर से लाखों की ज्वेलरी भी चोरी हुई थी। तो क्या गोडंबे और कदम सही बोल रहे हैं? क्या वाकई ये मर्डर आपस में कनेक्टेड नहीं है? पर सर वो पहेलियां। सर, आपको इसके बाद और कोई ईमेल नहीं आया? अभी तक तो नहीं। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर देशमुख। जी। इंस्पेक्टर देशमुख, मेरा नाम देबश्री रॉय है। हाय।
मुझे डीसीपी अरुणिमा किशोर ने आपके पास भेजा है। किस सिलसिले में? एक्चुअली मुझे आपसे डॉक्टर सुरेश कपूर के केस के बारे में कुछ बात करनी थी। जी चलिए। जी बोलिए, क्या बताना चाहती थी आप? सुरेश कपूर, ही वॉज मर्डर्ड। देखिए, मैं जानती हूँ कि ये मर्डर आपके एरिया में नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं इस केस को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो अनुरिमा ने कहा कि आप मेरी मदद कर पाएंगे। मैं तो टाउन में भी नहीं थी जब ये सब हुआ। थैंक यू। आप डॉक्टर कपूर को कैसे जानती थी? हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे। उसके फादर और मेरे फादर भी एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इनफैक्ट सुरेश के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो हम लोगों के साथ हमारे घर में ही रहते थे। आपने कोई फॉर्मल बयान दर्ज करवाया? करवाया है ना, महालक्ष्मी थाने में, बट नथिंग इज हैपनिंग देयर। सुरेश ने कभी भी अपने कॉन्टैक्ट्स और अपने इन्फ्लुएंस का गलत फायदा नहीं उठाया। इसीलिए मुझे लगता है कि उसका केस अभी तक कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। कोई नहीं, आपके हिसाब से कोई है जो डॉक्टर कपूर को नुकसान पहुंचा सकता है? अंजलि, हिज एक्स वाइफ, शी हेटेड हिम। खुल के मैडम, डिटेल में। देखिए ऑफिसर, जितना मैं जानती हूँ उसके हिसाब से तो आई नो दे वर नॉट हैप्पी इन द मैरिज। सुरेश के और अंजलि के अक्सर झगड़े होते थे। अंजलि का गुस्सा बहुत तेज था, ईगो उनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो वो सुरेश की बात नहीं सुनती थी। एंड सुरेश वॉज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोल, तो वो सुरेश उनकी बात नहीं सुनते थे। काफ़ी बुरे झगड़े होते थे दोनों में। अक्सर दोनों में मारपिटाई भी होती थी। तो मुझे ऐसा मेरे को अंजलि और डॉक्टर कपूर के रिश्ते के बारे में जितना जानना था, देवश्री ने उससे कई ज्यादा राज खोल दिए। मुझे ही क्यों हमेशा ये इडियोटिक चीजें करनी पड़ती है? जब देखो कोई ना कोई स्ट्रेंजर से बात कर रही होती हूँ। मुझे नहीं करना। लिसन, ये पहेली मैन एक साइकोटिक सीरियल किलर है। मिहिर कबाड़ी अगर ये आदमी निकला तो मुझे कुछ भी हो सकता है यार। आई डोंट वांट टू डू दिस। लिसन, ही इज हियर। आई टॉक टू यू लेटर। Both white Pomeranians. Hey, shout. 4 दिन भी नहीं लगे अपने प्यार को बुलाने में। Excuse me? मैं आपको जानता हूँ? जी नहीं, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। What? तूने मेरी बहन को मारा है। बहन? सोना मेरी बहन थी, जिसको तूने जहर देके मारा है। Excuse me? Are you okay? ये क्या बकवास कर रही हो? और सोना की बहन कहाँ से आ गई? ओह, तो अब तुम प्रिटेंड करोगे जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं है कि सोना की कोई बहन थी भी कि नहीं। पर तुम तो सोना के बारे में सब कुछ जानते थे, हर जगह उसका पीछा करते थे, उसके फोन कॉल स्टॉप करते थे। इसलिए दीदी ने पुलिस से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मांगा था। सब जानती हूँ मैं। What rubbish? कुछ नहीं पता है तुम्हें। स्टॉप। ये क्या मजाक है? रास्ता छोड़ो मेरा। काश दीदी को टाइम पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल गया। Enough. Restraining order? वो मुझे चाहिए था तुम्हारी बहन से। She was the psycho here, not me. How dare you? एक तो तुमने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। जिंदगी उसने मेरी बर्बाद की थी। और अगर यकीन नहीं आता है तो मेरे फोन देख लो, हजारों SMS पढ़े हैं उसके। आराम से बैठकर पढ़ लेना। हम लोगों का ब्रेकअप हुए महीनों हो चुके थे, पर वो थी कि एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। फोन कॉल्स, SMS, रूमर्स, पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखाना, अपने हाथ की नसें काटने की धमकी देना। मेरा टेंशन पाने के लिए उसने हर चीज ट्राई की थी। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। I was living in a hell. अच्छा हुआ मर गई। I'm sorry. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बट सोना just brings out the worst in me. चलो रेनॉल्ड्स। 3 मर्डर्स और 3 सस्पेक्ट्स। लेकिन मैं मस्त से ये सोना मेहता और चांद सिकंद अपनी उम्र के हिसाब से काफी हॉट नहीं थी। तो अपनी विशेष टिप्पणी अपने पास रखेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इन सारे केसेस में मर्डर एक ही इंसान है। वो क्यों? मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं सीरियल किलर्स के बारे में, और सारी रिसर्च से, सारी किताबों से एक बात बिल्कुल साफ है कि अपने सारे विक्टिम्स को एक ही तरीके से मारते हैं।
जैसे इस मारने के तरीके में, इस किलिंग पैटर्न में एक रिचुअल है जिसमें उनको मजा आता है। तुम्हें वो हैमरमैन किलिंग्स याद है? एक आदमी जो अपने सारे विक्टिम्स को सिर्फ हथौड़े से मारता सर पे। या फिर वो बियर कैन मर्डर, यू नो, वो अपने हर विक्टिम की बॉडी के पास एक बियर कैन छोड़ के आता ऑन एवरी क्राइम सीन। क्यों? क्योंकि इस ट्रेडमार्क में उनका स्टाइल है, उनके मारने का तरीका ही उनका ट्रेडमार्क है। तेरा थ्योरी अच्छा है मोहित, पर मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मेरे को पूरा विश्वास है कि जो आदमी ये ईमेल भेज रहा है वही खूनी है। आयुष, तेरे ईमेल का क्या हाल है? सेम थिंग सर। ईमेल सेंड करते ही ये 10 नई आइडेंटिटीज ले लेता है। इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें से किलर का कोई एक्चुअल एड्रेस भी तो हो सकता है। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। ये आईडीज एक दूसरे के आईडीज को पिगी बैक करते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोजिंग तुम पहेली मैन हो और ये मेल्स भेज रहे हो, तो तुम्हारे प्रोग्राम की वजह से तुम्हारा मेल सपोजिंग हमीर के किसी आईडी से जुड़ जाएगा, जो कि इन टर्न यूएस में किसी और आईडी के साथ जुड़ जाएगा और फिर किसी और आईडी के साथ, और फिर धीरे धीरे फाइनली ये देशमुख सर के मेल में आ जाएगा। इसके लिए बस एक ही तोड़ है। इस प्रोग्राम के फायरवॉल में लॉगिन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा। आयुष, ये पूरा केस अब सिर्फ तेरे ऊपर डिपेंड करता है। डोंट वरी सर, मैं हमेशा की तरफ अपना बेस्ट ही दूंगा। और रही बात एक से ज्यादा किलर होने की, अगर ये बात सही होती तो सारे ईमेल एक ही आईडी से नहीं आते। जरूर एक आदमी है जो ये सारे मर्डर से लिंक्ड है। पर सर वो बैंड्रा वाली पहेली भी तो बहुत अजीब सी है। पहेली के हिसाब से कोई भी हिल पे कोई भी चर्च हो सकता है जहाँ शायद कोई क्राइम हुआ हो। सिमिलरली इस पहेली में बहुत सारे नाम छुपे हैं, शायद इसी वजह से हम सोना का नाम नहीं ढूंढ पाए। कहने का मतलब ये है कि इस पहेली में हम बहुत ज़्यादा मीनिंग ढूंढ रहे हैं, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हर मर्डर के साथ हमें एक सस्पेक्ट और मोटिव भी मिलता है। आई थिंक अमीर कहना ये चाह रहा है कि पहली वाले के अलावा हमें सारे मर्डर्स के सस्पेक्ट्स को इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पहेली मैन बस क्या एक मजाक हो? तुम लोग साले सब शाणे हो गए हो। इधर मैं ही एक गधा बचा हूं। नहीं नहीं, तुम लोग केस सॉल्व कर रहे हो और मैं इधर पहेलियां बुझा रहा हूं। यस सर। आई मीन नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर आर यू श्योर कि हम अपनी सारी पॉसिबिलिटीज देख चुके हैं? नहीं, क्या देखना है? सारी डेट मैच करते हैं, सारे एड्रेस मैच करते हैं, सारे लोग मैच करते हैं, साली पूरी की पूरी पहेली मैच करती है। अभी तुम लोग को प्रॉब्लम है तो जाओ यहां से, मैं अकेले सॉल्व कर लूंगा केस। सर हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमसे उम्मीद रखी, लेकिन हो तो साले खोटे ही। जाओ घर जाओ। मेरे पास प्रूफ है गाइस कि देशमुख सर इज राइट। सर आपको एक मेल आया है, मैं पढ़ता हूं। नॉट बैड देशमुख, सारी पहेलियां सुलझा ली पर चांद को बुझने से नहीं रोक पाया। सुरेश कपूर यानी बूढ़े घोड़े को मारने से नहीं रोक पाया और सोना और गहना में कंफ्यूजन कर बैठा। सॉरी बट दैट वाज रियली फनी। पर अब मामला थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है। सामने से क्लूज आ रहे हैं और फिर भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही। मुझे लगा था कि तू अलग है, पर देशमुख तू भी अपने बाकी खाकी वाले दोस्तों जैसा स्लो और निकम्मा निकला। चल मिलते हैं अगली पहेली के साथ। अपना ख्याल रखना। आई नो, कैच मी इफ यू कैन। इसका मतलब वो हमारे हर मूव को वॉच कर रहा है। मतलब वो इन सब मर्डर्स में 100% इन्वॉल्व है। जो भी है, हम इस पजल मैन का पजल सॉल्व करके ही रहेंगे। कोई भी देशमुख सर से ऐसे बात नहीं कर सकता। फोड़ डालेंगे सारे।